तो हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पार्क में। बच्चों आज हम लेके आ गए हैं क्लास 12 से एक टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम कराएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बोर्ड में भी कई बार पूछा जाता है। जैसे ये है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज बाई प्लस क्यू चार्ज एंड हैज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है बच्चों, ऐसे हम देख सकते हैं हमारे पास एक ये वायर है, ये वाला जो वायर है हम देख सकते हैं ये इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। इसको मैंने ऐसे बनाया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें से मैं एक फाइनाइट लेंथ का सिलेंडर कट कर लेता हूँ, ये वाला। सपोज दैट मैंने यहाँ से एक ये सिलेंडर कट कर लिया बच्चों। ठीक है, कितनी लेंथ का एल। ये जो सिलेंडर है एक्चुअली एक तरीके का एक गॉसियन सरफेस होता है। ठीक है, जब भी किसी गॉस थ्योरम को सॉल्व करते हैं तो गॉस थ्योरम को लगाने के लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना होता है। ठीक है, तो हमने इस वायर के थ्रू क्या बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया बच्चों। इसमें 3 सरफेस बनेंगे S1 में आप देखेंगे ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ। अब ये हमारे पास ये यहाँ पे एक वायर है, इस वायर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो ये एंगल कितना बनेगा यहाँ, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है यहाँ तक। सेम कंडीशन इस साइड में होगी सरफेस 2 में, देखो मैंने दिखा दी है, इसी तरीके से होता है। इस वाले सरफेस पे अगर हम बात करें, क्योंकि ये कर्व सरफेस बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये जो बच्चों कर्व सरफेस बना हुआ है, इस कर्व सरफेस पे क्या होगा आप देख सकते हैं, इसमें जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है बच्चों ये यहाँ से, और दूसरा इसका सरफेस एरिया वेक्टर भी किधर जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, तो ये वाला, तो यहाँ पे बच्चों एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, इसमें 90 हो जाएगा। ठीक है, अब लगाते हैं इसमें गॉस थ्योरम। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम। अब आपको पता है गॉस थ्योरम को कैसे करते हैं, नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो बच्चों इस पर हम गॉस थ्योरम लगा देंगे। गॉस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, ये होता है बच्चों फाई। ठीक है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इस फ्लक्स को लिखा जाता है फाई नेट जो होता है हमारे पास, ये वाला E डॉट ds वेक्टर। अब इसमें हमारे पास नेट हम निकाल रहे हैं, कितने सरफेसेस हैं, फर्स्ट सरफेस, दूसरे सरफेस की वजह से S2 हो जाएगा E ds। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से थर्ड वाला सरफेस हम ले लेंगे, इसमें तीनों सरफेस को हम एक साथ इंक्लूड करेंगे, E डॉट ds। आपको पता है बच्चों E डॉट ds क्या होता है, E ds cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो फाई नेट में कैलकुलेट करूँगा कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा S1, यहाँ से लिखूँगा मैं E ds cos थीटा, प्लस यहाँ से मैं कितना लिखूँगा बच्चों, यहाँ भी डॉट लगा हुआ है, सरफेस 2 में कितना लिखेंगे, E ds cos थीटा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों थर्ड सरफेस में हम लिखेंगे S3 के लिए कितना आएगा, E ds cos थीटा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इसमें एंगल हम लगाएंगे बच्चों, तो यहाँ से जो फाई नेट में कैलकुलेट करूँगा बच्चों कितना आएगा, फर्स्ट वाले में सरफेस में कितना एंगल है, 90 डिग्री, सेकंड में भी इतना ही है, और बच्चों ये कौन सा सरफेस है हमारे पास, थर्ड वाला सरफेस। तो यहाँ पे इस सरफेस में एंगल कितना यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बच्चों कितना, E ds cos 90 आएगा, प्लस सरफेस 2 है बच्चों ये, इसमें भी एंगल कितना बन रहा है हमारे पास में, 90 डिग्री। तो E ds cos 90 आ जाएगा बच्चों यहाँ भी, प्लस जो थर्ड सरफेसेस में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो यहाँ से S3 में कितना हो जाएगा, E ds cos 0। समझ आ रहा है बच्चों यहाँ तक। आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसको टर्म को 0 करेंगे, इस टर्म को भी हम 0 करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ से जो नेट फ्लक्स आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, देखो ये भी 0 हो गई टर्म और ये भी 0 हो गई। यहाँ बचेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं बच्चों ds। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास यहाँ पे ds, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। अब ये जो ds होता है इसको बोलते हैं कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। जो ये हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसमें ऊपर बना रखा है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर हमने बना रखा है इसका कर्व सरफेस हम लेंगे बच्चों। अब आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है बच्चों 2πr_l। अब क्योंकि अगर ये h हाइट का सिलेंडर होता तो यहाँ पे h यूज़ करते हैं, लेकिन ये l लेंथ का तो l यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ से फाई नेट आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आएगा E इंटू 2πr_l। ठीक है बच्चों यहाँ तक। बट हमें पता है कि जो फाई E होता है वो कितना होता है बच्चों, Q बाई एप्सिलॉन 0 होता है। कितना होता है, Q बाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आ जाएगा E इंटू 2πr_l। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ आ रहा होगा यहाँ तक। तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आगे कैलकुलेट करूँगा बच्चों, यहाँ से इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, देखो ज़रा, यह आएगा इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू r और Q बाई L। ठीक है बच्चों, ये बचेगा। अब आपको पता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं बच्चों लैम्डा। तो यहाँ से जब इस पूरा नेट हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू
1/2πε0 और ठीक है इसको लिखेंगे लैम्डा और अपॉन आर। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये सोल्व होकर आ जाएगा। यूनिट क्या बनेगी इसकी? न्यूटन बाई कूलम, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन बाई कूलम। तो इस तरीके से बच्चों इस डेरिवेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कितना ईजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, कई बार इसको पूछा गया है, कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, इसको और भी हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ज़रा, इसको नोट कर लीजिए आप। इसको थोड़ा आगे भी हम और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीका क्या होता है इसका सॉल्व करने का उसको देखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। इसको थोड़ा सा हम और मैनिपुलेट कर, यानी कि इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों? ये आया λ/2πε0 r। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इतना ही आया। अब बच्चों अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आएगा 1/4πε0। ठीक है बच्चों, λ/r और साथ में यहाँ 2 भी है इसके। ठीक है, और बच्चों की किसकी वैल्यू होती है? ये होती है k की वैल्यू। ठीक है, कितना आएगा? 2 λ/r। तो इस तरीके से भी बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन बाई कूलम। आ रहा है समझ? तो यहाँ से बच्चों हम देख रहे हैं कि ई प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के फर्स्ट, और सेकंड जो केस है उसमें जो ई होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r की। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ तो इसमें नॉर्मल ग्राफ हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं? इधर मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, और इधर ले रहा हूँ मैं लेट्स से इधर मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ और इधर मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? तो बच्चों ये ग्राफ कैसे बनेगा? ये बनेगा ऐसे, रेक्टेंगल, ये मतलब इस तरीके की स्ट्रक्चर आएगी रेक्टेंगुलर पैराबोला टाइप की। ठीक है, अगर इसी ग्राफ को मैं बनाऊँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे और इधर मैं डिस्टेंस में इसको 1/r में ग्राफ को बनाऊंगा, तो बच्चों कैसा आएगा? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी यहाँ तक। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछूँ कि क्वेश्चन में यहाँ से बनाऊँ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P सोन इन द फिगर। एक फिगर मैंने यहाँ बना दिया। इस फिगर में अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे, लेट्स से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमारे पास एक पॉइंट P है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दिया है 2 कूलम पर मीटर। ठीक है, आप निकाल सकते हैं बिल्कुल ईजिली। कैसे? फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू होता है 2, अभी हमने लिखा है कितना? 2 λ/r इंटू के, यही होता है बच्चों। तो यहाँ से आप निकालेंगे 2, देखिए ज़रा, 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 अपॉन आर कितना है? 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो बच्चों यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 इंटू ये आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 9 है हमारा, ये 10 की पावर बच्चों ऊपर चली जाएगी, कितनी हो जाएगी? 11। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 18 × 10⁻11 न्यूटन बाई कूलम। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।